नमस्कार, मेरा नाम है राकेश चौधरी। मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। मेरे लाइफ में एक समय ऐसी एक वक्त आई थी जब बिज़नेस में जो घाटे पे घाटा हो रहा था। मतलब बहुत ही घाटा जो मैं समझ नहीं पा था। मेरी मतलब 2-3 तरह का बिज़नेस थी। तो मैं वो बिज़नेस में देखा कि एक का हुआ तो मुझे लगा कि दूसरा से संभल जाएगा, दूसरा भी नहीं हुआ तो फिर तीसरा भी। तो एक के साथ एक मतलब बैक टू बैक गिरता ही जा रहा था। और फिर फाइनली ये हुआ कि कोरोना के टाइम पे जो कुछ बचा भी था वो भी गिर पड़ा। और मुझे पता नहीं कि लॉकडाउन होगा, और मेरे पास जितने भी कैश थे मैं सब अपने मतलब स्टाफ को जैसे जैसे उन लोग बोलता गया कि सर पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो मैं उनको देता गया। मुझे नहीं लगा कि इतना। फाइनली मैं देखा हूँ कि मुझे घर चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो क्या कहूँ, मतलब एक एक सिचुएशन ऐसी है कि मैं बहुत बहुत प्रॉब्लम था उस समय। मुझे ये लग रहा था कि मेरे घर का कौन मेरा अपना है, मेरा साथी कौन है, ना मेरे भाई। मतलब मैं किसका नाम लूँ, मतलब एवरीवन लाइक सबको मुझे ऐसे लग रहा था कि एक्चुअली सबको मेरे से ही उम्मीद था कि भाई कुछ ये करेगा, और मैं ही क्या था कि टोटल वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत परेशान था, मतलब बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में जा रहा था, क्योंकि उस समय ये हाल था कि मेरे बिज़नेस में और मेरे फैमिलीज़ में मतलब टोटल सराउंडिंग कहा जाए, बोलता है ना कि जब मिलता है तो बड़ी छप्पर फाड़ के मिलता है, वैसे हमारे लाइफ में भी एक समय एक ऐसा गया था कि बहुत ज़्यादा परेशानियों का वो मंज़र था मतलब। और उस समय मैं बहुत सोच रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर मैं टेरेस में जाकर यूनिवर्स की तरफ देखकर मैं रिक्वेस्ट करता कि भाई गिव मी सम वे, गिव मी सम वे। प्रभु तू है तो कहाँ है, मुझे कोई रास्ता दे। और गलत गलत थॉट आता था। फिर उसके बाद में मैं सोचता था कि मैं अगर नहीं रहा तो मेरे पीछे मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा है, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स। कई महीने ऐसे निकल गए और हर दिन ये लगता था कि कुछ उम्मीद कहीं से खुल जाए, कुछ आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए लाइफ में। तो बट ये था कि बस उसके कुछ समय के बाद में ऐसा होने लगा कि मेरे सामने फ्लैट में एक भाभी जी रहती जिनका नाम है मंजू अग्रवाल। उन्होंने मुझे अचानक से मेरे को एक वाणी दी, बोले कि ये एक ऑडियो है, उसको सुनना आप। मैं बोला ये क्या है? बोले एक ऑडियो सुनना, तुमको काफ़ी ये सुनने से तुमको रिलैक्स होगा। मैं बोला ठीक है मैं सुन लूँगा। बट मैं बहुत बिज़ी रहता था उस समय, तो परेशान भी था, तो मुझे कुछ मन ही नहीं करता था सुनने के लिए। देन फाइनली फिर ऐसा हुआ कि वो मेरे को बहुत बार फॉलोअप की कि भैया कैसा लगा, सुने हो ठीक? तो मैं बताने उनको मैं बोल नहीं पाया झूठ। तो फिर एक दिन समय निकाल के मैं सुना उनको। तो मुझे थोड़ा बहुत तो मतलब ऐसा ठीक लगा। बट मैं थोड़ा गुरु मतलब ऐसे क्या था ना कि वो बोली कि मेरे को कि ये किसी ऐसे है, कोई गुरुजन होंगे शायद जिनकी शायद ऐसी वाणी है, ऐसी ऑडियो है जिसको सुनने से क्या लाइफ में चेंज आता, लाइफ रिलैक्स हो जाता, लाइफ की परेशानी। तो मैं देख रहा था कि लाइफ में ऐसी कई सारी प्रॉब्लम तो थी ही। तो मैं बोला चलो एक बार सुन ही लेते हैं, क्या है, हो सकता है परमात्मा की कोई ऐसी कुछ वो है। तो मैं ऐसे सुनने लगा। तो सुनने के बाद में मुझे ये लगा कि ठीक ही है। फिर वो एक्चुअली बहुत लंबी थी वाणी, तो वो ऑडियो मतलब। तो मैं थोड़ा सा सुना, उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुमने सुना था? मैं बोला हाँ मैं सुना हूँ। बोले तुम ऐसे सुनना, जब सुनते रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ कैसे चेंज होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऑडियो एनर्जी से भी हमारी लाइफ में चेंजेस आती है। तो मरता क्या नहीं करता। वैसे मैं भी सोचा कि चलो भाई ठीक है, एक बार ये भी ट्राई करके देखता हूँ। और फिर उसके बाद मैं सुनने लगा। तो जब 1 2 3 ऐसे करके कुछ दिन वाणी में सुनने लगा, उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो हर छोटी छोटी बातों में जो गुस्सा एक आ रहा था, कहीं ना कहीं मेरी बैक ऑफ द माइंड मतलब वो ऐसा था कि वो धीरे धीरे कम होने लगा। और परिवार में भी कई सारी बातें जो हो रही थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। बिज़नेस में भी कई सारी जो हर दिन एक प्रॉब्लम थी वो भी दिखने में कहीं ना कम होने लगा। तो मुझे ये लगा कि कहीं नहीं ये कैसे हो रहा है, तो मुझे वो फील नहीं हुआ। फिर बाद में मैं जब रियलाइज़ करा एक दिन बैठ के कि ये क्या रहा है, तब मुझे लगा कहीं ये वाणी की वजह से, उस ऑडियो की वजह से तो नहीं हो रहा जो ऑडियो में सुन रहा हूँ। क्योंकि अब तक तो किसी चीज़ से मुझे परिवर्तन आया नहीं। मैं बहुत पूजा पाठ करता था, मतलब बहुत सारा नियम करता था, मतलब हनुमान चालीसा, देवी की, माँ दुर्गा देवी की पाठ किया करता था, कई सारे ऐसे चीज़ करता था।
घंटा 2 घंटा, कभी कभी 3-3 घंटा पूजा, बहुत कुछ करके मैं देखा और कई सारे मंदिरों में जाया करता था, बट जब भर मैं जाता तब भर वो आराम था, उसके बाद फिर लाइफ वैसी की वैसी। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रिड्यूस नहीं हो रही थी और हर जगह पे यही लग रहा था कि भाई कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैं शुक्राना करना चाहूँगा हमारे मास्टर जी का, जिन्होंने जिनकी वजह से एक्चुअली मैं कहा जाए कि मेरे लाइफ में इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई। बट ये ऑडियो जैसे सुनने लगा और इसकी जो एनर्जी है, तो इससे धीरे 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 कहीं मेरी एक माइंड में कामनेस आया और मैं बहुत ज़्यादा खुद को संभाल पाया। और जब धीरे धीरे खुद को संभाल पाया तो मैं देखा कि ओवरऑल चारों ओर से मैं देख रहा हूँ कि एक ब्लिसनेस हमारे लाइफ में आने लगी। और अभी ऐसा है कि बिज़नेस भी ठीक चल रहा है, फैमिली बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही है, और सबसे बड़ी बात मेरे लाइफ में, मतलब मैं खुद, मुझे अब छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं आता है, छोटी छोटी सिचुएशन में एक पैनिक नहीं हो जाता हूँ कि अब क्या करूँ कैसे करूँ। अब हर सिचुएशन को हैंडल करना आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हर सिचुएशन में अब ये समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर की जो विकार है, मतलब वही जो चीज़ है जो मेरे अंदर की गंदगी है, वही मेरे सामने आ रही थी। हर बार मुझे लगता था ये इंसान ऐसा है, ये गलत है, वो गलत है। अब मुझे ये लगता कि नहीं, कोई गलत नहीं है, बस ये है कि मुझे, जब तक आपको तैरना ना है तब तक लोग डूब जाते हैं, उसी तरह से जब तैरना आ जाए तो फिर समंदर में भी लोग तैर के निकल जाते हैं। तो फिर ये था कि अब मैं इस सिचुएशन से बाहर आने लगा और मेरी लाइफ में एक तरह की ब्लिसनेस वो दिखने लगी। और फ़िलहाल अभी मैं करीब 4 साल मैं सुन रहा हूँ वाणी को, मेरे लाइफ में काफ़ी ब्लिसनेस है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा और टू एवरी टीम मेंबर ऑफ मास्टर जी, थैंक यू सो मच।